वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जो रीडिंग करने जा रहे हैं उसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अगले कुछ घंटों में आपके पार्टनर और आपके बीच में क्या होने वाला है। क्या किसी तरह की बातचीत स्टार्ट हो सकती है और ये इंसान आपको लेकर आने वाले कुछ घंटों में कैसा सोचेंगे, किस तरह के ख्याल रहेंगे, क्या इस इंसान का अगला एक्शन होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ये वीडियो टाइमलेस होगा, जनरल होगा, कलेक्टिव होगा। तो जो कुछ भी आना होगा रीडिंग के दौरान उसको मैं आपको क्लियरली बता दूंगी। और यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है कुछ बातें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, कुछ सिचुएशंस भी रेजोनेट करें और कुछ लोगों के साथ नहीं भी कर सकती। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है पहले से ही, और मैं एक एक करके आपको सारी सिचुएशंस पहले बता दूंगी, फिर उनकी करंट एनर्जी, देन हम देखते हैं कि क्या कोई एक्शन उनकी तरफ से निकल कर आता है या नहीं। तो सबसे पहले तो यहाँ मैंने कार्ड्स को ऑलरेडी शफल कर लिया है और पहले ही कार्ड में आपके पर्सन की जो एनर्जी निकल कर आई है वो ऐसी है कि ये इंसान आपको लेकर परेशान दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये परेशानी इस वजह से भी हो सकती है कि अब ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं और आप इस पर्सन की तरफ या तो बहुत कम अटेंशन दे रहे हो या फिर आप इस पर्सन का वेट करते करते इतना ज़्यादा थक चुके हो, इंतज़ार इतना कर लिया है कि अगर अब ये आते भी हैं आपकी लाइफ में तो आपको ऐसा लगेगा कि इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना दोबारा से थोड़ा मुश्किल हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं ये अपनी लाइफ में शुरू से लेकर आज तक अपने ही तौर तरीक़ों से, अपने ही स्टेट ऑफ माइंड से और अपने ही इंटेंशन के साथ इस रिलेशन को चलाना पसंद करते थे। मतलब अपनी मनमानी करना, अपनी मर्ज़ी से रिलेशन में आ जाना और अपनी मर्ज़ी से रिलेशन से चले जाना, कुछ इस तरह की इंटेंशंस आपके पर्सन की होंगी। लेकिन जैसे जैसे ये रिलेशन आगे बढ़ता गया, आपने इस पर्सन को कई बार ऐसा भी कहा होगा कि हमेशा मुझे आप ही की बातों को फॉलो करना पड़ता है, मुझे आपके अकॉर्डिंग ही हमेशा चलना पड़ता है, कभी भी आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं करते। तो ये ना ऑफेंड हो जाते होंगे और इनको ऐसा लगता होगा कि आप इस इंसान के साथ कंपैटिबल नहीं हो। आप और ये दोनों अलग अलग नेचर के हैं, दोनों का बिहेवियर अलग है, दोनों की लाइफ में जो सिचुएशंस हैं वो भी अलग है, क्योंकि कुछ लोगों की दिखाई दे रही हैं। जिनसे आप डील कर रहे हो सकता है ये आपसे थोड़े यंग हो एज में, काफ़ी इमेच्योर वाइब्स हैं। कभी कभी इस तरह का भी एक्शन ले लेते हैं जो बहुत ही इम्पल्सिव हो जाता है और अचानक से लेते हैं। आपको लगता है कि ये पर्सन अभी कल परसों तो नॉर्मल थे मेरे साथ, आज अचानक अग्रेसिव क्यों हो गए हैं, आज अचानक इनका मूड क्यों चेंज हो गया और आज अचानक इन्होंने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया। तो कुछ लोगों के पार्टनर टोटली ऑपोजिट हैं आपसे। ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों में कोई कास्ट कल्चर का भी डिफरेंस हो सकता है, रिलीजन अलग हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपका एज में डिफरेंस हो सकता है काफ़ी ज़्यादा, या वो आपसे एज में छोटे हो सकते हैं या आप उनसे एज में काफ़ी छोटे हो सकते हो। बाकी अगर मैं कार्ड्स को ध्यान से देखूं तो जैसा इनकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अवेकन हो रहे हैं धीरे 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 धीरे
इनकी लाइफ में यूनिवर्स तरह तरह की सिचुएशंस ला रहे हैं और ये पर्सन उन सिचुएशंस को सीख रहे हैं कि अगर मेरे साथ ये हुआ तो इसके पीछे ज़रूर कोई वजह हुई होगी। तो जैसा हमारा आज का वीडियो का टाइटल है कि अगले कुछ घंटों में आप दोनों के बीच में क्या होगा, किस तरह से, क्या कोई दोबारा कांटेक्ट स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जिनका नहीं है कांटेक्ट बिल्कुल भी पार्टनर से, उनके चांसेस तो मुझे थोड़े से डिले दिखाई दे रहे हैं। कांटेक्ट होगा लेकिन आने वाले कुछ दिनों में हो सकता है, और अगर कोई चमत्कार हो जाए तो आने वाले कुछ घंटों में भी इनका आपकी तरफ जो इंटेंशन है, जो इनके विचार हैं, जो इनकी भावनाएं हैं आपके लिए, वो मन में अचानक से जागृत हो रही हैं। तो ऐसा भी लग रहा है कि आप जिनसे डील कर रहे हो ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में परेशान दिख रहे हैं। हो सकता है कोई भी वजह हो, ज़रूरी नहीं कि आपसे बात नहीं हो रही उस वजह से परेशान हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि एक वजह ये भी हो कि आप इस पर्सन के साथ खुद से कांटेक्ट नहीं कर रहे या खुद से आप इनको मना नहीं रहे, क्योंकि आपके पर्सन के कार्ड्स देखकर तो यही लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ दोबारा रिश्ते को कायम करना चाहते हैं, दोबारा से कांटेक्ट में आना चाहते हैं। लेकिन जिन लोगों का ऑलरेडी कांटेक्ट है अपने पार्टनर के साथ, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा इन एंड आउट करते हैं इस रिश्ते से। मुझे लगता है अगर ये वापस भी आएंगे अभी कुछ घंटों में या कुछ दिनों में, इनकी एनर्जी में ना स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। ये इंसान ना स्टेबल नहीं है। इस इंसान को खुद से ही नहीं समझ आता कि मुझे करना क्या है। अगर ये करियर में अच्छा है, इनका करियर लाइफ फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छा चल रहा है, इनकी ज़िंदगी में बाकी चीज़ें अच्छी चल रही हैं, लेकिन रिलेशन में ये पर्सन कच्चा है, या तो जितना मर्ज़ी ये अपने आप को नॉलेज ओरिएंटेड समझें कि काफ़ी एक्सपीरियंस है इनको, ज़िंदगी में बहुत सारे लोगों को डेट किया है, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, अच्छे दोस्त बनाए हैं, क्वालिटी फ्रेंडशिप्स बनाई हैं, लाइफ में काफ़ी सारे लोगों के साथ अगर ये रहे हैं, चाहे वर्क प्लेस पर या बचपन से लेकर बड़े होने तक, मुझे लगता है इस पर्सन को ट्रू लव से कभी भी इतना ज़्यादा राब्ता कायम नहीं हुआ। मतलब इनको ट्रू लव का अगर ट्रू मीनिंग ही नहीं पता, इनको बस ऐसा लगता है कि लाइफ एक मूवी की तरह है और कभी खुशी है कभी गम है, लेकिन लाइफ मूव्स ऑन, इनको ऐसा लगता है, जो कि मैं कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी को पिक कर पा रही हूँ। लेकिन अगर मैं बाकी लोगों के पर्सन की एनर्जी को देखूं तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आने वाले घंटों में यही पर्सन होंगे जो आपको कॉल मैसेज करके आपका हाल पूछेंगे, ये भी बोलेंगे कि आपने क्यों नहीं कॉल किया, मैं आपका वेट कर रहा था या मुझे आपकी कॉल का इंतज़ार था। तो ये ना आपको रोमांटिक तरीके से अगले कुछ घंटों में अप्रोच करेंगे। इनकी जो आपके प्रति भावना है, प्यार है, या इनकी जो आपके लिए अटेंशन देने वाला एक मन में थॉट है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि आप इस पार्टनर को काफ़ी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे हो। चाहे तो आप इनके लिए अलग अलग टैरो रीडिंग्स देखते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के वीडियोस देखते हो, ऑलरेडी आपने किसी हीलर से या किसी टैरो रीडर से, किसी एस्ट्रोलॉजर से अपने रिलेशन को बचाने के लिए कंसल्टेशन ली और उसके बाद आपने रेमेडीज़ फॉलो की हैं। लेकिन कुछ लोग अभी भी आज जो रीडिंग को सुन रहे हैं, उनके मन में ये विचार ज़रूर आएगा कि हमें भी किसी से गाइडेंस लेनी चाहिए, क्योंकि
आपके रिलेशन में ना कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है, चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो रखी हैं। अगर एक पार्टनर इन सारी सिचुएशंस को संभालने के लिए, उनके ऊपर काम करने के लिए एफ़र्ट लगाता है, तो दूसरा पर्सन उस वक्त उस रिलेशन में मौजूद नहीं रहता। और गाड़ी कभी भी एक इंसान के चलने से नहीं चलती। अगर एक गाड़ी के अंदर प्रॉपर टायर नहीं है, सिर्फ एक स्कूटर या बाइक पे एक ही टायर लगा हुआ है, तो वो स्कूटर या बाइक कैसे चलेगा। तो मुझे लगता है आपके रिलेशन में ना बहुत सारी चीज़ें गड़बड़ हो रखी हैं, जिनको प्रॉपर टाइम लगेगा अपनी अपनी जगह पे आने के लिए। लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप जिनके बारे में सोच रहे हो वो पर्सन आपके लिए सारा दिन मन के अंदर कोई ना कोई विचार रखते हैं। अगर काम कर रहे हैं तो दिमाग में आ जाएगा कि चलो उनका सोशल मीडिया देख लेता हूँ, चलो उनका यहाँ पे आईडी देख लेता हूँ, कहीं वो ऑनलाइन तो नहीं, कहीं वो किसी के साथ फ़ोन पर बात तो नहीं करे। तो ऐसे विचार ना इनके माइंड में आते हैं। बेशक ये इंसान अपने काम पर हैं, कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे स्टेट में, या किसी दूसरे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में आपके साथ है, लेकिन बैक ऑफ द हेड यही थॉट चलता रहता है कि मेरे से बात नहीं हो रही, तो उस व्यक्ति का मेरे अलावा टाइम कैसे निकल रहा है। क्योंकि ये ना चाहते हैं कि आप इनके ऊपर अपनी एनर्जी, अपना फोकस, अपना इंटेंशन लगा कर रखो। इनको अटेंशन लेना पसंद है। बहुत सारे लोग जो आज इस रीडिंग को सुन रहे हैं, आपके पार्टनर 70 to 80% दिल से यही चाहते हैं कि आप उनको अटेंशन दो, चाहे वो गलत हैं इस रिलेशन में, चाहे वो सही हैं। जिसे कहते हैं पीपल प्लीज़र। आपका पर्सन कई लोगों को झूठी तारीफ़ भी कर देते होंगे, फ्रेंड्स में या कहीं ऑफिस में, कभी स्ट्रेंजर्स को, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि अगर मैं सामने वाले को प्लीज़ करूँगा तो वो भी मुझे रिवर्ट करेगा, वो भी मुझे रिटर्न में और ज़्यादा अटेंशन देगा। तो गाइज़, अगले आने वाले कुछ घंटों में एक तो बात क्लियर हो गई है कि ये आपको याद करेंगे, लेकिन सैड नहीं दिख रहे, निराश नहीं दिख रहे, ना ही ये किसी भी तरह से अलोन दिख रहे हैं, खाली दिख रहे हैं। एक तो इस इंसान को एंजाइटी है, मन में थोड़ा सा डर है, फियर है, आपको खोने का इनसिक्योरिटी है, आपसे दूर जाने की जो टेंशन है वो भी इस पर्सन को दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि आज सारा दिन या आज के बाद आने वाले घंटों में ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा निराश हैं, डिप्रेस्ड हैं, सैड सॉन्ग सुन रहे हैं, सैड मूवी देख रहे हैं, डिप्रेसिव म्यूज़िक सुन रहे हैं। नहीं, ये ज़रूर दिख रहा है कि ये पर्सन आपको लेकर परेशान हैं कि आप उन्हें बात करो, या फिर ये अगर आपसे कांटेक्ट करें तो सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये तो अच्छी चीज़ है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाह रहे हैं। एटलीस्ट इस पर्सन के मन में ये थॉट अगले आने वाले घंटों में आएगा कि मुझे कॉल कर लेनी चाहिए, मुझे ईगो को साइड में करके सामने वाले से बात कर लेनी चाहिए, या मैं अपनी गलती मानकर सामने वाले को मना लूं। क्योंकि एक तो ये अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करते, और दूसरा कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो बार बार रिपीट करते हैं गलतियों को। अगर कोई झूठ बोल दिया, किसी से हिडन कोई सीक्रेट अफेयर रखा हुआ है, कोई ऐसा पर्सन है इनकी लाइफ में, सभी से ये चीज़ रेजोनेट नहीं होगी गाइज़। ये स्पेशल चैनल्ड मैसेज है, लेकिन कुछ ही लोगों से ये रेजोनेट होगा। यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आपके रिलेशन में, लेकिन बहुत ही कम लोगों के साथ। मेजॉरिटी आज रीडिंग सुनने वालों का पार्टनर
अपनी लाइफ में किसी भी थर्ड पर्सन से डील नहीं कर रहा, लेकिन इनकी लाइफ में इतने सारी सिचुएशंस हैं, इतने सारे मल्टीपल थॉट्स हैं, अलग अलग तरह की टेंशन्स हैं, जिसकी वजह से ये आपको प्रॉपरली कोई कमिटमेंट, कोई क्लैरिटी, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाते। कुछ लोगों के पार्टनर आने वाले दिनों में आपके साथ किसी रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं, ऐसा इनका थॉट दिख रहा है। शायद आपको ये ऑलरेडी बता रहे होंगे, जिनका नॉर्मल कांटेक्ट है, कि वो आपसे मिलना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं आपके साथ और रोमांटिक टाइम बिताना चाहते हैं। जो भी एक कपल के बीच में कोजी मोमेंट्स होते हैं, प्यार भरी बातें, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करना, एक दूसरे को प्यार देना, एक दूसरे के लिए केयर दिखाना, सपोर्ट करना और एक दूसरे को पैम्पर करना, चाहे वो गिफ्ट देना हो, चाहे वो रोमांटिक कोई जेस्चर दिखाना हो। क्योंकि कुछ लोगों के पार्टनर अनएक्सप्रेसिव हैं, क्लियरली फेस पे या मुंह पर आपको आई लव यू नहीं बोल पाएंगे, लेकिन अगर आपके लिए वो कुछ करते हैं, चाहे आपको कोई मैसेज कर देते हैं रोमांटिक, या डेली आपको फ़ोन पर कुछ ना कुछ चैट के अंदर आपको स्पेशल फील कराने की कोशिश करते हैं, तो ये उनका एक तरीका है आप तक अपने प्यार को कन्वे करने का। क्योंकि आज की रीडिंग में ऐसे लोग भी दिख रहे हैं जो मुंह से नहीं बोल पाते कि हमें प्यार है। वो चाहते हैं सामने वाला आगे बढ़कर हमें बोले कि हम तुम्हें प्यार करते हैं। या तो इस इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा है, या इस इंसान को कॉन्फिडेंस कम है सामने वाले को एक्सप्रेस करने के लिए। तो ये तो बहुत ही स्ट्रेंज मैसेज है आज की रीडिंग में, क्योंकि आज से पहले मैंने जितने भी वीडियोस किए हैं करंट फीलिंग्स पर, फ्यूचर एक्शन पर, आपके पर्सन के थॉट्स पर, ट्रू इमोशंस पर, आज की रीडिंग करके मुझे खुद को बहुत डीपली सेटिस्फैक्शन फील हो रही है। क्योंकि आज की रीडिंग में आपके पर्सन की एनर्जी जेन्युइन है, मतलब कहना बहुत कुछ चाह रहे हैं लेकिन वेट कर रहे हैं राइट टाइम का। कोई भी यहाँ पे फ्लर्टेशियस एनर्जी नहीं है, कोई भी टाइम पास एनर्जी नहीं है, कोई भी ऐसी कि माइंड गेम खेलना, सामने वाले को फूल बनाना, अपना मतलब निकालना और चलते बनना। आज की रीडिंग में ऐसा कोई भी सिंगल कार्ड नहीं निकल कर आया जो ये बताए कि इनकी इंटेंशंस आपके लिए रॉन्ग है। शायद इस इंसान को कर्मा मिल रहा है, या फिर ये इंसान अपनी लाइफ में इतना परेशान हो चुका है। कुछ ऐसे नार्सिस्टिक लोग इनकी लाइफ में हो सकते हैं, टॉक्सिक लोग जो इनके कार्मिक हो सकते हैं। जैसे इनका कोई फ्रेंड सर्कल ऐसा है जो एडिक्शंस में है, लोगों के साथ सिर्फ रिलेशनशिप बना लेना, कैजुअल अफेयर रखना, डेट करना, सेक्सुअल रिलेशनशिप्स बनाना, फिज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए रिलेशन बनाना, बाद में उनको छोड़कर आगे मूव ऑन कर लेना। शायद आपके पार्टनर कुछ लोगों के इस तरह की सोसाइटी ऑफ पीपल के बीच में या ऐसे ग्रुप से निकल कर बाहर आ रहे हैं, या ऐसे लोग उनकी लाइफ में पहले कभी हुआ करते होंगे जो धीरे धीरे करके इनकी लाइफ से निकल रहे हैं। तो मुझे बहुत स्ट्रांगली फीलिंग यहाँ पे आ रही है कि ये पर्सन आपको बहुत आसानी से खोना नहीं चाहते। ये हर वो कोशिश करेंगे कि ये रिश्ता जुड़ा रहे, टूटे ना, क्योंकि इनको भी खालीपन सताना शुरू हो गया है। जैसा मैंने आपको रीडिंग के बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया है कि आज की रीडिंग के अंदर पहले ही जो कार्ड्स आए हैं उसमें इंसान परेशान दिखाई दे रहा है। अब ये परेशानी इनके घर में किसी फैमिली मेम्बर को लेकर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए ये परेशानी इनकी करियर में, प्रोफेशन में, इनकी डेली लाइफ में
कोई स्ट्रगल है, कोई लॉस हुआ है या कोई ऐसी सिचुएशन है जिसमें ये अपने आप को पूरी तरह से बंधा हुआ फील कर रहे हैं और बाकी लोगों से शेयर नहीं कर पा रहे कि आखिर वजह क्या है। उसका असर आप लोगों के रिश्ते पर भी पड़ता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि इंसान में बहुत ज़्यादा प्यार होता है, इमोशंस भी भरे होते हैं, मन के अंदर प्रेम है, भावनाएं हैं, सब कुछ है, लेकिन वक्त सही नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि इंसान के अंदर प्यार नहीं है, फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है, सेंटिमेंट्स नहीं है, सामने वाले के लिए कोई भी एक्सप्रेशन ऑफ लव नहीं है, लेकिन वो फिर भी एक फेक स्माइल लिए फेक कॉम्प्लीमेंट्स देता जाता है ताकि सामने वाला इम्प्रेस हो जाए। तो मुझे लगता है कि आपके पर्सन की फीलिंग्स जेन्युइन हैं, लेकिन ये चाह रहे हैं कि आप इनको एक्सप्रेस करो, इनको अटेंशन दो। और जैसे एक माँ बच्चे को प्यार करती है, अगर ये नाराज़ भी हो गए हैं तो आप इन्हें मना लो। आफ्टर ऑल आप लोगों का रिलेशनशिप, इनको भी फील होना शुरू हो गया कि ये कोई मामूली सा या कोई कैजुअल अफेयर नहीं है, बहुत टाइम दिया है इस रिश्ते में। ये भी आपके साथ एक हार्ट टू हार्ट कनेक्शन फील करते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर तो रीडिंग बहुत ही अच्छी आज की मुझे नज़र आ रही है, और ये भी लग रहा है कि आगे चलकर ये जैसे ही कुछ घंटे और बीतेंगे आपकी लाइफ में, इस इंसान का या तो अचानक कॉल आ जाएगा आपको, या फिर आप ही इमोशनल होकर इस पर्सन को कांटेक्ट कर लोगे, क्योंकि आपका भी सब्र टूट रहा है इनसे बात करने के लिए, इनके साथ टाइम बिताने के लिए। मैं अब आपको गाइज़ आपके पार्टनर के कुछ ज़ोडिएक साइंस बता देती हूँ, फिर बता देती हूँ इनके इनिशियल्स, और ये सिर्फ इन्हीं के ज़ोडिएक साइंस होंगे, आप लोगों के नहीं हैं। और ये जो इनिशियल्स हैं, नाम का पहला अक्षर या अल्फ़ाबेट, वो भी आपके पार्टनर का ही है। लेकिन पूरी जो टैरो रीडिंग अभी तक आप लोगों ने सुनी है, वो एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है, या आप ऐसा उनके लिए फ़ील करते हो, या आपके पार्टनर की आपके लिए ऐसी एनर्जी हो सकती है कि उनके थॉट्स आपके लिए ऐसे हैं, क्योंकि टैरो में एनर्जीज़ वाइस एंड वर्सा भी होती हैं। तो फ़िलहाल अभी आपको मैं इनके ज़ोडिएक साइन बताऊं, ये इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन, मून, राइजिंग, वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, सूर्य, चंद्र, लगन या नाम राशि में कहीं भी। पहली राशि मकर है, कैप्रिकॉर्न, दूसरी सिंह राशि है, लियो, तीसरी स्कॉर्पियो है, वृश्चिक, चौथी राशि पाइसीज है, मीन, पांचवी है यहाँ पर धनु राशि, सैजिटेरियस, छठवीं राशि वर्गो है, कन्या, सातवीं लिब्रा राशि है यानी कि तुला, आठवीं राशि एक्वेरियस है, कुंभ, नौवीं राशि मिथुन है, जेमिनी। तो आज की रीडिंग में ये राशियाँ ज़ोरदार आई हैं और इनका प्रभाव आपके पर्सन की लाइफ में, उनका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है, उनका इमोशंस कैसा है, उनकी मन की भावनाएं कैसी हैं और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, ये राशियाँ प्रभाव डालती हैं इंसान की सोच पर भी और उसके फिज़िकल एट्रीब्यूट्स पर भी। तो फ़िलहाल अब मैं आपको आपके पार्टनर के नाम का इनिशियल्स बता दूं कि उनका फर्स्ट लेटर क्या है। पहला यहाँ पे आया है टी, क्यू, वाई, ओ, ए, एम, एफ, एच, जेड, एक्स, पी, आर, डब्ल्यू, जे, ई, एन, के, एफ, जी, एल, लास्ट यहाँ पर आया है वो है बी। तो आज की रीडिंग में तो गाइज़ यही इनिशियल्स आए हैं और यही उनकी राशियाँ आई हैं। अगला जो इनका एक्शन है आपके पार्टनर का,
या तो ये रैपिड एक्शन लेंगे बहुत जल्द, विद इन फ्यू आवर्स, जब आप इस रीडिंग को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। ऐसा भी हो सकता है किसी को आने वाले कुछ ही घंटों में इनका कॉल मैसेज आ जाए और चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं, सॉर्ट आउट हो जाएं, फिर से प्यार आ जाए, लव रोमांस वाली बातें शुरू हो जाएं। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अगले कुछ घंटों में ये पर्सन, जैसा कि ये परेशान है, तो ये आपसे कॉल करके कोई भड़ास भी आप पर निकाल सकते हैं किसी भी बात की, जैसे फ्रस्ट्रेशन निकाल देना, रीज़न कुछ भी ना हो, लेकिन जब इंसान का मूड ऑफ होता है तो वो सामने वाले को इस तरह से बोल जाता है कि इंसान को पता लग जाता है कि इनकी माइंड में कोई स्ट्रेस है, इनके दिल में कोई बात है जो ये क्लियर नहीं बता रहे, लेकिन इन्होंने अपना स्ट्रेस बाहर निकाल दिया। तो कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है। तो बी रेडी, बी प्रिपेयर। मैंने आपके पार्टनर की आपको सिचुएशन बता दी है, आपने किस तरह से उनको हैंडल करना है और बैलेंस में लाना है, क्योंकि ये पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब दिखाई दे रहे हैं अपनी लाइफ में, रीज़न कोई भी हो सकता है। तो ये रही आज की छोटी सी ब्यूटीफुल रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आप लोगों को पसंद आई हो। अगर आई है तो ज़रूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगली वीडियो तक मेरा इंतज़ार करें। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक दिया करो भर भर के, क्योंकि ऐसा करने से मुझे भी अच्छा लगता है और यूनिवर्स भी आपकी मनोकामनाएं पूरा करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल, बाय बाय।